इज़्ज़तों की दुनिया के चांद सितारे सीनियर और जूनियर तमाम आए हुए हमारे शोरा इकराम, हिंदुस्तान के सारे हीरे जवाहिरात, तमाम इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान, मेंबरान, मेरे सामने आए हुए तमाम हक़ परस्त लोग, बड़ी मेहनत और क़ुरबानियों के साथ आई हुई मेरी मोहतरम बहनों, अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्कार। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र आरिफ निसार साहब का, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फाजिल अंसारी साहब का, रवीश मोमिन साहब का, और मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आए हुए शोरा इकराम का मैं अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी बात को इन अशार के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि तुम्हें कहता है गुज़रा कौन, तुम्हें कहता है गुज़रा कौन, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूब या जिंदा, तुम्हारी नेक या बाकी। आज बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। मुल्क और बिरूनी मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ शोबों में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, क्योंकि बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी अपना बुलंद बाला शख्सियात की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े रहनुमा तस्लीम किए जाते हैं। बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की सियासी नज़रियात, फ़लसफ़े ख़यालात, अदम तशद्दुद पे मबनी नज़रिए हयात ने उन्हें हमेशा के लिए जादवा बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पे जोर दिया और कई इक़्तिदामात उठाए। जंग आज़ादी में बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की सियासी नज़रियात ने उन्हें हमनुमा बनाया। उन्होंने हमेशा जान लेने की बजाय कौम के अंदर जान देने की क़ुव्वत पैदा की। जुल्म का मुकाबला असलहे के बजाय अदम तशद्दुद से करने की तनकीद की, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त हुकूमत उनके आगे बेबस हुई और मुल्क आज़ाद हुआ। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी की आज जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ मुसलसल जद्दोजहद ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और मुल्क आज़ाद हो गया। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी के जो तालीमात व नज़रियात दिए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, बिलाशुबा एक अजीम लीडर का नाम है, बिलाशुबा एक अजीम महान हस्ती का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जो उसूल थी उसमें सबसे पहला उसूल था अमन, शांति। फ़ज़ा ये अमन व अमान के सदा रहे कायम, फ़ज़ा ये अमन व अमान के सदा रहे कायम। सुनो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी है हमारा भी है, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं है नफ़रत के लिए, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं है नफ़रत के लिए, मैं हर हमेशा मोहब्बत से भरा रहता हूँ। बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जो दूसरी उसूल थी वो थी सच्चाई। इतना सच बोल के होठों के तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल के होठों के तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म कर आगे अंधेरा होगा, जिन्हें ये फिक्र है सर रहे या न रहे वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। बाबा कौम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जो तीसरी उसूल थी वो थी अदम तशद्दुद। उखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, उखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, यकजहती के कायल थे। अहिंसा को उसूली ज़िंदगी बनाया है हमने
अहिंसा को उसूल जिंदगी बनाया है हमने, सुकून जिंदगी का राज तालिब हम समझते हैं, सुकून जिंदगी का राज तालिब हम समझते हैं। बाबा कौम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जो चौथी उसूल थी वो थी, इतना सच बोल के होठों की तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म कर आगे अंधेरा होगा, जिन्हें ये फिक्र है सर रहे या न रहे वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। 1915 में हिंदुस्तान वापसी के बाद बाबा कौम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने किसानों और शहरी मजदूरों के तासुब के खिलाफ एहतजाज को, प्रोटेस्ट को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में बाबा कौम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को भारत छोड़ो, अंग्रेज को भारत छोड़ो का नारा दिया और मुल्क आजाद हुआ। हुकूमत के जानिब से बाबा कौम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अपनी जिंदगी में अमन पसंदी और सुलह जोरी के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्धिज़्म के तालीमात का मुताला बहुत गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मुझे पहले से ज़्यादा इस बात का यकीन हो चला कि इस्लाम ने तलवार के ज़ोर पे अपना मुकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगम्बर ज़ात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से